काजल मैम डिफेंडर वाला गाना जब से आपका आया है सोशल मीडिया पर लगातार धमाल मचा रहा है और 11 दिन के अंदर 1.6 मिलियन पार कर गया है। इसको लेकर लोग आपको विवाद में ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि आप उन्हीं को टारगेट बार बार कर रही हैं। देखो, मेरा बस एक ही मोटो है, मुझे बस वर्क करना है, मुझे किसी के कंट्रोवर्सी में आना नहीं है और ना ही किसी के कंट्रोवर्सी से मुझे कोई मतलब है। और शायद जो भी लोग मुझे कंट्रोवर्सी में ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं, जबरदस्ती का मुझे उसमें खींच रहे हैं, जबकि मेरा कोई लेना देना है नहीं। खबरें चल रही मैम आपके बारे में कि जब तक वो नाम नहीं लेती है तब तक कुछ हिट नहीं दे पाती है, इस पर क्या कहिएगा? किसका नाम नहीं लेती है? मतलब खेसारी जी को जब तक आप डिफेंडर वाले गाने को लेकर लगातार उसी पे आप खबरें चल। आपने कभी मेरी मुँह से किसी भी जगह पे नाम सुना है उनका? मैं कहीं नाम ले रही हूँ? नहीं, आप लोग तो मीडिया, मतलब आप लोग तो सबकी न्यूज़ देखते भी होंगे, आप लोगों ने कभी सुना है मैं किसी का नाम लेती हूँ? लोग कमेंट सेक्शन में आपके नाम पे चर्चा होता है। लेकिन वो लोग जबरदस्ती मेरे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, वो लोग कमेंट्स में आते हैं ना मेरे। मैं तो उनके कमेंट्स में जा नहीं रही हूँ, ना ही मैं कोई इवेंट्स में जाके उनके नाम का भजन गा रही हूँ, या ना ही मेरे साथ ऐसी कोई घटनाएं घटती है कि मुझे बस उन्हीं के नाम के लोग मिलते हैं। तो वो जबरदस्ती मेरा नाम हर जगह ले रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि वो कंट्रोवर्सी पे ही आते गए हैं। लाइफ टाइम उनका एक ही मोटो रहा है कि कंट्रोवर्सी में आना। कभी ऐसा लगता है कि नहीं मैं डाउन जा रहा हूँ, फिर एक कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर लगता है डाउन जा रहा हूँ तो फिर पवन जी के किसी के भी नाम के पीछे लग जाते हैं, कंट्रोवर्सी में लग जाते हैं। तो शायद उनको मे भी उनका ये है। क्या कहिएगा मैम, हर स्टेज शो में खेसारी लाल जी के आपके नाम का चर्चा जरूर होता है। हाँ। क्या प्यार करते हैं ना। सही। लेकिन मैम जब से रोने वाला स्टेज से आपका वीडियो वायरल हुआ तब से लोग कमेंट सेक्शन में भर भर लिख रहे हैं। वहाँ पे वही तो बात है ना, यहाँ पे किसी को सच नहीं समझ में आता है। यहाँ पे सबको बस यहाँ पे अगर मैं कोई भी सच बता दूंगी तो आप लोग उसको ज्यादा नहीं दिखाएंगे लोगों को, लेकिन अगर मैं किसी को गाली दे दूंगी या किसी की बुराई कर दूंगी तो ये पूरा फैल जाएगा, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ये जाएगा, अरे उसने ऐसा बोला, अरे उसने ऐसा बोला। लेकिन मैं किसी की तारीफ करूंगी तो वो नहीं पहुंचेगी उस तक कि उसने उसकी तारीफ की है। तो यही बातें हैं कि रोने का रीजन क्या था? लोग कमेंट सेक्शन में मैम लिखे हैं कि खेसारी जी के लिए रो रही थी। माफ करो मुझे, मैं बहुत रो चुकी हूँ, 5 साल, अब नहीं रोना मुझे। तो क्या जवाब रहेगा आपका एक लाइन में, क्यों रो रही थी बता दीजिए लोगों को। यस, वहाँ पे राकेश मिश्रा जी ने एक बेटी के लिए बहुत अच्छी बात कही थी और वहीं पे मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं एक बेटी हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के लिए वर्क कर रही हूँ। मुझे मेरी माँ को खुश देखना है और उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरे लिए बस वही सब बातें हो रही थी और जो बेटी की वो चीज़ें बोल रहे थे तो मुझे वो सब याद आ रहा था कि कितना स्ट्रगल करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके बावजूद लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लोग हर जगह बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का ये, बेटी का सम्मान करो, बेटी को ये करो। लेकिन यहाँ पे जितने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं बिना पढ़े, जबकि मैं किसी को पर्सनली मिली नहीं हूँ, ना जानती हूँ। कितने भी यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे, कितने मीडिया वाले हैं यहाँ पे, कि सबसे अगर आप पर्सनली पूछोगे, विदाउट कैमरा पूछोगे तो सब लोग बोलेंगे कि नहीं उस लड़की ने मुझे कभी भी गलत चीज़ बोली नहीं है, मेरे बारे में गलत कभी कमेंट किया नहीं है और मैंने सबको रिस्पेक्ट दी है। 1 से लेके 100 तक मैंने सबको रिस्पेक्ट की और मैं देती हूँ, आज भी देती हूँ। बट वो लोग बस अपने आप को कंट्रोवर्सी में लाने के लिए शायद उनको व्यूज बढ़ाने को या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब जो भी व्यूज बढ़ेंगे, पैसे आएंगे, अर्न करेंगे, घर चलाएंगे, बात यहीं तक है। और उन लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो उनके लोग जाके उनको धोएंगे, कपड़े निकाल के धोएंगे, ये भी बात है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, तो शायद इस वजह से वो बस उन लोग की तारीफ करते हैं और हम लोग की बुराई करते हैं। जब से मैम लियो भोजपुरी प्रेजेंट जो है लॉन्च हुआ है तब से अगर हम बात करें तो लगातार आपके गाने सर्चिंग में जा रहे हैं और कहीं ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ करिएगा? मैं एल्बम्स के लिए मैं पहले से मैं दूरी रहती थी, मुझे एल्बम्स का उतना था नहीं क्योंकि मुझे फिल्में करनी थी और मैं आज भी फिल्में कर रही हूँ, बैक टू बैक कर रही हूँ। कई लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं इसके पास कभी काम नहीं है इसलिए अभी एल्बम कर रही हूँ, कई लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। बट ये हमारे मंजूर सर हैं। मैं बता दूँ आप लोगों को, मुझे 10 से 12 गाना शूटिंग करने में मुझे 6 महीने लग गए। 15 दिन शूटिंग कर रहे हैं फिल्म का, बीच में 2 दिन का टाइम मिल रहा है तो 2 गाना कर रहा हूँ। समझ जाइए इतना बिजी है हम, 6 महीने लग गए मुझे शूटिंग करने में।
तो लगातार अगर हम बात करें सुमित और काजल मैम की जोड़ी देखी जाएगी। जी जी जरूर, और बहुत अच्छा टीम वर्क है हमारा, और हम लोग एक बस टीम बन चुके हैं और सब लोग साथ में जुड़े हैं, और बस